जिंदगी में ना अक्सर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां मेहनत पूरी होती है। मतलब दिन और रात एक कर दिया जाता है, पर रिजल्ट वही जीरो रहता है। हाँ, और एक पॉइंट पर आकर लगने लगता है कि शायद किस्मत ही खराब है। बिल्कुल। बस सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। ये जो फेलियर और सेल्फ डाउट का लूप है ना, ये इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। सही बात है। वो उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी होती है उस वक्त। और नेचुरली लोग अपने गोल्स पर ही सवाल उठाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सपना ही गलत था। राइट। पर आज की ये मास्टर क्लास इस दर्द का सीधा प्रैक्टिकल इलाज है। बिना किसी फिजूल की बात के सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम अनपैक करेंगे नेपोलियन हिल के हिस्टोरिक सोर्स मटेरियल को, थिंक एंड ग्रो रिच। और ध्यान रहे, ये कोई आम समरी नहीं है। ये बी पॉजिटिव चैनल की तरफ से एक हाई एनर्जी मास्टर क्लास है, जहां हम इन प्रिंसिपल्स से 3 लाइफ चेंजिंग एक्शनेबल लेसन्स निकालेंगे। एग्जैक्टली। तो यहीं से शुरू करते हैं। पहला लेसन, अपने अंदर की आग को जगाना और उसे डायरेक्शन देना। क्योंकि सिर्फ विश करने से सक्सेस नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। उसके लिए चाहिए बर्निंग डिजायर और ऑटो सजेशन। इसके लिए मुझे एडविन सी बार्न्स की स्टोरी बहुत स्ट्राइकिंग लगी। उसके पास पैसे नहीं थे, इन्फ्लुएंस नहीं था। हाँ, पर उसके दिमाग में एक डेफिनेट मेजर पर्पस था। उसे महान इन्वेंटर थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना था। एडिसन के लिए काम नहीं करना था, उनके साथ काम करना था। ये बहुत बड़ा फर्क है। अरे उस इंटेंसिटी का तो सोचिए। उसके पास ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं थे, तो उसने फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी की ब्लाइंड बैगेज बोगी में छुपकर सफर किया। हाँ, और जब वो वहां पहुंचा होगा तो उसकी शक्ल बिल्कुल एक भिखारी जैसी लग रही थी। सही में। पर एडिसन ने बाद में बताया कि उस आदमी की आंखों में एक ऐसी आग थी जिसने उन्हें मजबूर कर दिया उसे सुनने पर। वही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर था। एडिसन ने देखा कि ये इंसान अपना पूरा फ्यूचर इस एक सिंगल अटेम्प्ट पर दांव पर लगाने को तैयार है। ऐसा नहीं था कि बार्न्स को तुरंत पार्टनरशिप मिल गई। राइट। उसे तो एक बहुत ही छोटा सा काम मिला था शुरू में। बिल्कुल। महीनों निकल गए, पर बार्न्स का अंदर का फोकस नहीं हिला। फिर जब एडिसन ने एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बनाई, जिसे उनकी खुद की सेल्स टीम बेचना नहीं चाहती थी। उन्हें लगता था ये कभी बिकेगी ही नहीं। हाँ, तो बार्न्स ने वहां अपॉर्चुनिटी देखी। हम्म। उसने उस मशीन को इतने पैशन से बेचा कि एडिसन ने आखिरकार उसे पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और स्लोगन बन गया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। ओह वाव। मतलब जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, वो सिर्फ अपने फोकस से एडिसन का पार्टनर बन गया। पर ये सिर्फ सोचने से नहीं हुआ ना। इसको फिजिकल रियलिटी में बदलने का एक मैकेनिज्म है, जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं। एग्जैक्टली। ऑटो सजेशन का सीधा सा मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। इसके 6 स्टेप्स हैं। पहला, एग्जैक्ट अमाउंट या गोल फिक्स करना। सिर्फ ये कहना कि मुझे सक्सेस चाहिए वो काफी नहीं है। ब्रेन को स्पेसिफिसिटी चाहिए होती है। राइट। दूसरा स्टेप, ये तय करना कि उस सक्सेस के बदले सोसाइटी को क्या सर्विस दी जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स में मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। सही बात है। तीसरा, एक एग्जैक्ट डेट सेट करना ताकि डेडलाइन हो। चौथा, एक डेफिनेट प्लान बनाना और तुरंत एक्शन लेना। लोग अक्सर परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं, जो कभी नहीं आता। बिल्कुल। पांचवा स्टेप है इसे पेपर पर क्लियर शब्दों में लिखना। और छठवां जो सबसे क्रूशल है, दिन में 2 बार, सुबह और रात को, इसे पूरे इमोशन के साथ जोर से पढ़ना, जैसे कि वो अचीव हो चुका हो। ओके, लेट्स अनपैक दिस। यहाँ एक आम लॉजिकल दिमाग सोचेगा कि सिर्फ पेपर पर लिखने से और बोलने से सक्सेस कैसे आएगी। ये तो बिल्कुल ख्याली पुलाव बनाने जैसी बात लग रही है। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। अगर मैं कार में बैठकर सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में सोचता रहूं, तो क्या कार खुद चलेगी? ये तो जीपीएस में डेस्टिनेशन डालने जैसा हुआ। अगर इंजन ऑन ही नहीं किया तो क्या फायदा। आपकी एनालॉजी बिल्कुल सही है। ऑटो सजेशन जीपीएस और स्टीयरिंग की तरह है, लेकिन गाड़ी बिना फ्यूल के नहीं चलेगी, और वो फ्यूल है इमोशन और फेथ। अच्छा, तो बिना इमोशन के वर्ड्स काम नहीं करेंगे, बिल्कुल बेकार है। प्लेन अनइमोशनल वर्ड्स का सबकॉन्शियस माइंड पे कोई असर नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव थॉट्स, जैसे गरीबी का डर, उसको उतनी ही जल्दी सच करता है जितनी जल्दी पॉजिटिव थॉट्स को। ओह, तभी हम डर के बारे में सोचते हैं तो वो चीजें होने लगती हैं। एग्जैक्टली। इसलिए कॉन्शियस रेपिटेशन से माइंड को प्रोग्राम करना जरूरी है। यही वो फ्यूल है जो गाड़ी को स्टार्ट करता है। मेक सेंस। तो पहले डिजायर से जीपीएस सेट किया, फ्यूल डाला, गाड़ी चल पड़ी।
पर रास्ते में जब इंजन बंद हो जाए या रास्ता ब्लॉक मिल जाए तो क्या करें? यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्विटिंग। और यहीं से आता है दूसरा लेसन, परसिस्टेंस और 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। आरयू डाबी की स्टोरी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने और उनके अंकल ने गोल्ड रश के टाइम एक माइन खोदी। हाँ, शुरू में थोड़ा सोना मिला भी था उन्हें। राइट, पर फिर वो गोल्ड की वेन गायब हो गई। उन्होंने थोड़े दिन और खोदा और फिर पूरी तरह डेस्परेट होकर हार मान ली। उन्होंने सारी मशीनरी एक जंकमैन को, कबाड़ी वाले को बेच दी। और उस जंकमैन ने एक इंजीनियर को बुलाया ना? हाँ, जंकमैन ने खुदाई शुरू करने से पहले माइनिंग इंजीनियर से जमीन की फॉल्ट लाइंस कैलकुलेट करवाई। और पता है क्या निकला? क्या? सोना ठीक वहीं से सिर्फ 3 फीट दूर था जहां डार्बी ने खोदना बंद किया था। रियली? सिर्फ 3 फीट? सिर्फ 3 फीट। उस जंकमैन ने मिलियंस कमाए, पर डार्बी ने इस फेलियर से सीखा। बाद में जब वो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं तब नहीं रुकूंगा जब लोग नो कहेंगे। क्योंकि गोल्ड बस 3 फीट दूर है। थॉमस एडिसन ने भी बल्ब बनाने में 10,000 बार फेलियर फेस किया था। नेपोलियन हिल ने 500 सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की और पाया कि सक्सेस हमेशा सबसे बड़ी हार के ठीक एक कदम बाद आती है। डिफीट एक ट्रिकस्टर की तरह है जो टेस्ट लेती है। Here is where it gets really interesting. Persistence और बेवकूफी में फर्क क्या है? किसी डेड एंड पर बार बार सर पटकने से तो नुकसान ही होगा ना। जैसे जिम में एक गुड पेन होता है जो मसल ग्रो करता है और एक बैड पेन होता है जो इंजरी देता है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए, पर उन्होंने अपना गोल चेंज नहीं किया, उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। तो प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बिल्कुल। अगर एक प्लान फेल हो तो उसे टेम्परेरी डिफीट मानो, दीवार पर सर मत पटको, नया प्लान बनाओ। परसिस्टेंस एक ऐसी आदत है जो इंसान के सबसे बड़े दुश्मन फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और फियर ऑफ पॉवर्टी को हरा देती है। क्विटर कभी विन नहीं करता और विनर कभी क्विट नहीं करता। गोल फिक्स्ड, प्लान्स फ्लेक्सिबल। बेहतरीन। अब आते हैं तीसरे लेसन पर, डिजायर और परसिस्टेंस। इंडिविजुअल लेवल पर हैं, पर एक अकेले इंसान की लिमिट होती है। असली ग्रोथ तब आती है जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस को हार्नेस करते हैं, यानी द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। सही कहा। एंड्रू कार्नेगी के वेल्थ का सीक्रेट उनका मास्टरमाइंड ग्रुप था। वो स्टील के बादशाह थे, पर उन्हें खुद स्टील मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निकल डिटेल नहीं आती थी। हाँ, हेनरी फोर्ड का भी यही केस था। वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने एडिसन, फायरस्टोन जैसे दिमागों का ग्रुप बनाया। मास्टरमाइंड की सिंपल डेफिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का परफेक्ट हार्मनी में मिलना एक डेफिनेट पर्पस के लिए। जब ऐसे दिमाग जुड़ते हैं तो एक थर्ड माइंड बनता है, एक इनविजिबल फोर्स। पर अगर आसपास ऐसे लोग ना हो तो नेपोलियन हिल की तरह इनविजिबल काउंसलर्स की टेक्निक यूज कर सकते हैं। हिल रात को सोने से पहले दिमाग में एक इमेजिनरी काउंसिल टेबल सेट करते थे जिसमें डार्विन, लिंकन जैसे लोग होते थे। ओह वाओ, वर्चुअल मेंटर्स। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर एक कॉमन इंसान अपना मास्टरमाइंड बनाता है और उस ग्रुप में एक नेगेटिव इंसान आ जाए तो क्या होगा? ये तो बैटरी सेल्स की तरह हो गया। 5 पावरफुल बैटरीज के बीच में एक वीक बैटरी लगा दो तो पूरा सिस्टम डाउन। आपकी बैटरी एनालॉजी परफेक्टली फिट होती है, इसलिए सोर्स मटेरियल में परफेक्ट हार्मनी पर जोर दिया गया है। अगर एक भी इंसान नेगेटिविटी, डाउट या फियर लाता है तो मास्टरमाइंड टूट जाता है। मतलब जीरो नेगेटिविटी पॉलिसी। एग्जैक्टली। इसे 7th बेसिक ईविल कहा गया है, ससेप्टिबिलिटी टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। ऐसे लोगों से दूर रहना जरूरी है। मास्टरमाइंड आपस में हार्मनी के साथ ही चलता है। वाओ, तो आज हमने 3 रूल सीखे। पहला, बर्निंग डिजायर को जीपीएस बनाकर ऑटो सजेशन से इंजन स्टार्ट करना। दूसरा, 3 फीट फ्रॉम गोल्ड वाला जिम पेन माइंडसेट। और तीसरा, मास्टरमाइंड से बैटरी चार्ज करना। और अब एक पावरफुल 30 डे चैलेंज का वक्त है। अगले 30 दिनों तक बी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक क्लियर गोल पेपर पर लिखिए और दिन में 2 बार, सुबह और रात को, पूरे इमोशन के साथ इसे पढ़िए जैसे कि वो अचीव हो गया हो। ये सच में गेम चेंजर है। और मास्टर क्लास को एंड करने से पहले एक थॉट छोड़ना चाहता हूं। किताब में फियरेंजा और वोरिटिस नाम की बीमारियों का जिक्र है। सोचिए, जैसे फ्लू फैलता है, क्या हम आसपास के लोगों के डर और नेगेटिव थॉट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ये बहुत डीप पॉइंट है। क्या हमारा एनवायरनमेंट ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें उन आखिरी 3 फीट पर रोक देता है?
इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ऐसे ही वैल्यूएबल बुक समरीज, लाइफ चेंजिंग लेसन्स और इन डेप्थ मास्टर क्लासेस सुनने के लिए बी पॉजिटिव चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। स्टे पॉजिटिव, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।